So hello students, welcome to this channel Edify of Ashish. Here we are talking about the chapter of class 11th, The Lament. The Lament का मतलब है पश्चाताप. इसको The Lament बोलिए या फिर रिमोर्स बोल दीजिए, रिपेंट बोल दीजिए, रिग्रेट बोल दीजिए, ये इसके सिनोनियम है सभी. राइटर हैं एंटोन चेखव. बहुत अच्छे राइटर हैं जो दुख के ऊपर, दया के ऊपर, विनम्रता के ऊपर लिखते हैं, ह्यूमन एक्सप्रेशंस के ऊपर लिखते हैं. सो स्टार्ट करेंगे और थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे जिससे कि आपको भी समझ में आ जाए कम समय में और आप कंप्लीट कर पाए इसको. सो लेट्स स्टार्ट. इट इज ट्वेलाइट. ये जो समय था वो कैसा था? शाम का समय था, सांझ का समय था. ट्वेलाइट कैसा समय होता है? जब सन की जो लाइट्स हैं वो फेड हो जाती हैं और येलो लाइट हो जाती हैं. तो ये शाम का समय है. थिक वेट स्नो स्लोली ट्वेलिंग अराउंड द न्यूली लाइटेड स्ट्रीट लैम्प. और जो घनी बर्फ है वो धीरे धीरे क्या कर रही थी? ट्वेलिंग, नीचे गिर रही थी अराउंड द न्यूली लाइटेड स्ट्रीट लैम्प. जो गली की जो लैंप्स लगी हुई हैं, अभी जो नई जो गली है, गली में जो नई लैंप्स है उनके चारों तरफ वो गिर रही थी. एंड लाइंग इन सॉफ्ट थिन लेयर्स. और कैसे पड़ रही थी? बिल्कुल थिन लेयर्स में. ऑन रूफ, छतों पर. हॉर्सेस बैक मतलब घोड़ों की पीठ पर. पीपल शोल्डर्स पर मतलब लोगों के कंधों पर. एंड हैट्स, उनके टोपियों पर. वो जो बर्फ थी वो लाइनों के ऊपर, लाइंस की तरह से वो नीचे पड़ रही थी, मतलब वो इकट्ठी हो रही थी. द कैब ड्राइवर इयोना पोटापोव. यही हमारा मेन कैरेक्टर है पूरी स्टोरी का. द कैब ड्राइवर मतलब घोड़ा गाड़ी वाला. कौन है? अभी घोड़ा गाड़ी बोलेंगे तो आप कैब ड्राइवर समझेंगे कार वाला, लेकिन उस समय की बात कर रहे हैं तो घोड़ा गाड़ी वाला है. कैरेक्टर का नाम क्या है? इयोना पोटापोव. तो इयोना पोटापोव इज क्वाइट वाइट एंड लुक्स लाइक अ फैंटम. इयोना पोटापोव जो है वो काफी हद तक सफेद हो चुका है बर्फ से. ठीक है, बर्फ ऊपर पड़ रही है. एंड लुक्स लाइक अ फैंटम, और ऐसा दिखाई दे रहा है, अ घोस्ट. फैंटम माने घोस्ट, भूत की तरह दिखाई दे रहा है. ही इज बैंड डबल एज फार एज अ ह्यूमन बॉडी कैन बैंड डबल. तो मतलब वो इतना डबल हो चुका है, वो इतना सिकुड़ चुका है जितना ह्यूमन बॉडी मुड़ सकती है डबल होने के लिए. ही इज सीटेड ऑन हिज बॉक्स. वो अपने घोड़ा गाड़ी के बॉक्स पर बैठा हुआ है, जहां पर बैठते हैं. ही नेवर मेक्स अ मूव. वो हिल नहीं रहा है. इफ अ होल स्नो ड्रिफ्ट फेल ऑन हिम. यदि पूरी जो बर्फ है हवा के साथ में वो ऊपर गिर जाए उसके ऊपर. इट सीम्स एज इफ ही वुड नॉट फाइंड इट नेसेसरी टू शेक इट ऑफ. तो शायद वो इसे हिला भी ना पाए, मतलब वो हिले भी ना, ऐसे वो सिकुड़ चुका है. हिज लिटिल हॉर्स इज ऑल्सो क्वाइट वाइट. उसका भी जो छोटा घोड़ा है वो भी काफी हद तक सफेद हो चुका है बर्फ से. एंड रिमेन्स मोशनलेस. उसमें भी कोई हलचल नहीं हो रही है, जैसे उसके मालिक में. जैसा उसका मालिक शांत है वैसे ही है. इट्स इमेबिलिटी, इट्स एंगुलरिटी एंड इट्स स्ट्रेट वुडन लुकिंग लेग्स. कहने का मतलब इसकी जो इमेबिलिटी है, इसका जो ना घूमना है, ना मूव करना है, इट्स एंगुलरिटी, और इसका जो एंगल की तरीके से खड़ा होना है, इट्स स्ट्रेट, जैसे वो खड़ा हुआ है. वुडन लुकिंग लेग्स, कहने का मतलब इसकी जो टांगे दिखाई दे रही हैं वो कैसी, जैसी ऐसी दिखाई दे रही हैं जैसे कि लकड़ी की बनी टांगे वहां पर बिल्कुल सीधी खड़ी हों. इवन क्लोज बाय, यदि तुम पास से, गिव इट द अपीयरेंस, यदि तुम पास से इसको देखोगे तो तुम्हें क्या लगेगा? ऑफ अ जिंजर ब्रेड हॉर्स. वो तुम्हें लगेगा जैसे जिंजर ब्रेड हॉर्स है. मतलब जिंजर ब्रेड क्या है? खाने की चीज है. बिल्कुल भूरे कलर का, ब्राउनिश कलर का जिंजर ब्रेड हॉर्स लगेगा. वर्थ अ कोपेक, जिसकी कीमत क्या होगी? एक कॉपेक. कॉपेक क्या है? रशियन करेंसी है. जैसे हमारे यहाँ पर रुपया है तो अ कॉपेक, इसकी कीमत लगभग 1 रुपया लगेगी या फिर 1 कॉपेक लगेगी. ठीक है, राइटर भी आपके रशियन ही है. इट इज नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है. प्लंज्ड इन डीप थॉट्स, कि जो इयोना पोटापोव है, इयोना है वो प्लंज्ड माने स्ट्रक हो जाना, तो वो बहुत ही गहरे थॉट्स में जा चुका है. इफ यू वर स्नेज फ्रॉम द प्लफ फ्रॉम अ फ्रॉम योर यूजुअल ग्रे सराउंडिंग, मतलब यदि तुम्हें इन वातावरण से, जो आसपास की चीजें उनसे बाहर निकाल दिया, खींच लिया जाए, स्नेच कर लिया जाए. एंड वर थ्रोन इनटू हिज स्लफ. स्लफ क्या है? दलदल. यदि तुम्हें किसी एक गड्ढे में, जहां पर मड कीचड़ युक्त है, उसमें डाल दिया जाए, फेंक दिया जाए. फुल ऑफ मॉन्स्टर्स लाइट, जिसमें भयानक लाइट्स हैं, है ना, जो भयानक लाइट्स हैं. अनसीजिंग नॉइज, लगातार आने वाली आवाज है. हरिंग पीपल, और जल्दबाजी करते हुए लोग हैं. यू टू वुड फाइंड इट डिफिकल्ट नॉट टू थिंक. तुम्हें भी ऐसा लगेगा कि तुम सोच नहीं पाओगे. सोचना एक बड़ी डिफिकल्टी समस्या होगी. लेकिन इतनी सारी चीजें, जहां पर इयोना बैठा हुआ है, सब लोग जा रहे हैं भीड़ भाड़ में, लेकिन फिर भी वो इतने डीप थॉट्स में
मतलब डीप थॉट्स में जाया हुआ है। कहने का मतलब उसका ब्रेन कैसा है, बिल्कुल शांत है और वो डीप थॉट्स में, बाहर के सराउंडिंग से उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन पूछा जा रहा है देखो तुम्हें अगर ऐसे गड्ढे में डाल दिया जाए तो तुम क्या करोगे, तो तुम शायद सोच नहीं पाओगे। लेकिन इयोना के साथ में ऐसा नहीं है। इयोना एंड हिज लिटिल हॉर्स हैव नो मूव्ड फ्रॉम देयर प्लेस फॉर अ लॉन्ग वाइल। मतलब बहुत लंबे समय से इयोना और उसका जो घोड़ा है वो बहुत देर से हिले नहीं है, वो वर्क मूव नहीं कर रहे। दे लेफ्ट देयर यार्ड बिफोर द डिनर। वो उन्होंने अपना आंगन छोड़ दिया था डिनर से पहले, मतलब रात्रि के भोजन से पहले, अप टू नाउ, और तब से अब तक नॉट अ फेयर, एक भी उन्हें सवारी नहीं मिली है। द इवनिंग मिस्ट इज डिसेंडिंग ओवर द टाउन। जो शाम की जो बर्फबारी है वो किस पर पड़ रही है, डिसेंडिंग माना नीचे गिर रही है टाउन के ऊपर। द वाइट लाइट्स ऑफ द लैम्प्स आर रिप्लेसिंग ब्राइट रेज। और जो व्हाइट लाइट्स हैं किसकी, लैम्प्स की, वो क्या कर रही हैं, उनकी जो चमक है वो बढ़ती जा रही है। ऐसा ही तो होता है शाम के समय पर, दिन ढलता है तो लाइट बढ़ती जाती है। एंड द हबब ऑफ द स्ट्रीट इज गेटिंग लाउडर। और जो गली का जो शोर है वो और बढ़ता जा रहा है। कैबी फॉर वाइबरवे। सडनली हियर्स इयोना। इयोना सुनता है अचानक से कैबी फॉर वाइबरवे। कोई कहता है अरे कैब ड्राइवर, कैब ड्राइवर। मतलब कैबी क्या है, कैब ड्राइवर। फॉर वाइबरवे पूछता है कोई कि क्या वाइबरवे जाओगे। कैबी मतलब कैब ड्राइवर। इयोना जम्प्स एंड थ्रू हिज स्नो कवर्ड eyelashes she an officer in a great coat। तो इयोना क्या करता है, एकदम से वो कूदता है और अपनी जो बर्फ है उसको, कूदता का मतलब है वो अपनी बर्फबारी हटाता है, अपनी आंखों से पलकों से बर्फ हटाता है और देखता है एक आदमी खड़ा हुआ है, ऑफिसर है, क्या बहुत ही बड़े कोट में, मतलब अच्छा खासा कोट पहना है। विद हिज हुड ओवर हिज हेड, मतलब उसके सर पर एक टोपी भी लगी हुई है अपना सर कवरिंग के लिए। वाइबरवे बोलता है वाइबरवे की जाओगे, द ऑफिसर रिपीट। ऑफिसर दोबारा से कहता है वाइबरवे जाओगे। आर यू एस्लीप वाइबरवे। वो बोलता है कि क्या तुम सो रहे हो, वाइबरवे चलोगे नहीं चलोगे। ठीक है, ऐसे ही तो पूछते हैं हम। विद अ नोड ऑफ एसेंट यूना पिक्स अप द रेंस। मतलब नोड ऑफ एसेंट का मतलब सिर हिलाना, नॉट माने सिर हिलाना और एसेंट माने अग्री के साथ में, सहमति के साथ में यूना सर हिलाता है और लगाम पकड़ लेता है। ये रीन्स माने क्या है, रीन, लगाम पकड़ लेता है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच लेयर्स ऑफ स्नो स्लिप ऑफ द हॉर्स इज बैक एंड नेक। और अंत में क्या होता है, जो जैसे ही वो रीन्स उठाता है तो उससे क्या होता है, जो लेयर्स बनी हुई है बर्फ की किसके ऊपर, हॉर्स की पीठ पर और उसकी गर्दन पर, वो भी हट जाती है। द ऑफिसर सीट्स हिमसेल्फ इन द स्लीप। और जो ऑफिसर है वो अपने आप को वहां पर बिठा लेता है, वो बैठ जाता है वहां पर। द कैब ड्राइवर स्मैक हिज लिप्स। और जो कैब ड्राइवर है टू इनकरेज हिज हॉर्स। कैब ड्राइवर है मतलब घोड़ा गाड़ी वाला है, वो अपने होठों को चलाता है, बोलते हैं ना घोड़े चलाने के लिए टक टक, वो अपने होठों को चलाता है टू इनकरेज हिज हॉर्स, अपने हॉर्स को बढ़ाने के लिए। स्ट्रेचेज आउट हिज नेक लाइक अ सॉन। अपनी गर्दन को स्ट्रेच करता है जैसे कि कोई हंस की तरह। सिट्स अप एंड, और उसके ऊपर सिट्स अप एंड मतलब बैठ जाता है। मोर फ्रॉम हैबिट देन नेसेसिटी। कहने का मतलब है वो उठता बैठता है हैबिट, जैसे उसके हैबिट में होता है, जरूरत के अनुसार वो बैठता है। ब्रेंड सेज हिज विप। अपने चाबुक, विप क्या है यहाँ पर, चाबुक, अपने चाबुक को ब्रेंड सेज मतलब घुमाता है। द लिटिल हॉर्स ऑल्सो स्ट्रेचेस इट्स नेक। और लिटिल जो हॉर्स है वो भी अपनी गर्दन को स्ट्रेच करता है। बैंड्स इट वुडन लाइक लेग्स। और इसकी जो टांगे हैं जो लकड़ी की तरह दिखाई दे रही थी। एंड मेक अ मूव्स अनडिसाइडेडली। और जो घोड़ा भी है वो अपने मालिक की उससे डिसीजन से वो भी चलने लग जाता है बिना कुछ समझे। ठीक है। वट आर यू डूइंग वेयर वॉफ। कहने का मतलब है तुम भेड़िए कहीं के क्या कर रहे हो। वो क्या बोलता है, भेड़िए, अरे भेड़िए कहेंगे तुम कर क्या रहे हो। इज द एक्सक्लेमेशन इयोना हियर्स फ्रॉम द डार्क मास मूविंग टू एंड फ्रो। क्योंकि इयोना बहुत ही कमजोर हो गया था और इयोना मतलब कॉन्शियस नहीं था, वो उठा ही था, तो वो बोलता है अरे भेड़िए तुम कर क्या रहे हो ये। इज द एक्सक्लेमेशन इयोना हियर्स, इयोना ये सुनता है क्योंकि वो आदमी बोलता है। फ्रॉम द डार्क मास मूविंग टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब इधर डायरेक्शन से उधर डायरेक्शन में जो घोड़ा गाड़ी चला रहा था, कौन, इयोना, इयोना उल्टी सीधी गाड़ी चला रहा था। एज सुन एज दे हैव स्टार्टेड, मतलब जैसे ही उन्होंने ये स्टार्ट किया था तब से वो इधर इधर चला रहा था। वेयर द डेविल आर यू गोइंग। तो वो डेविल का मतलब राक्षस, अरे राक्षस तुम जा कहाँ रहे हो। टू द राइट, राइट जा रहे हो। वो जो इयोना है वो बोलता है टू द राइट, उसके मुंह चल रहे ही नहीं होते ठंड के मारे, तो बोलता है राइट। यू डू नॉट हाउ टू ड्राइव, यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते हो कैसे चलाना है। कीप द राइट,
सीधे हाथ पर लो, राइट लो, कॉल्स द ऑफिसर एंग्री, गुस्से में वो ऑफिसर बोलता है। अ कोचमैन फ्रॉम प्राइवेट कैरेज स्वेट्स एट हिम, एक कोचमैन होता है, ठीक है, डब्बे वाला होता है, प्राइवेट कैरेज जो निजी गाड़ी वाला होता है, वो उसकी तरफ देखता है गुस्से से, स्वेट्स एट हिम, उसकी तरफ गाली देता है। अ पासर बाय, और गुजरने वाला, एक गुजरने वाला, हु हैज रन अक्रॉस द रोड, वो रोड जो रोड पार कर रहा था, एंड रब हिज शोल्डर्स अगेंस्ट द हॉर्सेस नोज, तो उसका जो कंधा है वो किससे रब हो जाता है, हर्ष की, जो घोड़ा है, घोड़ा की नाक से। लुक्स एट हिम फ्यूरियसली, वो गुस्से से उसकी तरफ देखता है। एज ही स्वीप्स द स्नो फ्रॉम हिज स्लीव, जैसे ही वो अपनी स्लीव से बर्फ को हटाता है। इयोना शिफ्ट्स अबाउट ऑन हिज सीट एज इफ ही वर ऑन नीडल्स, तो जो इयोना है वो बार बार अपनी सीट से उठ जाता था। इफ एज इफ, जैसे मानो ही वर ऑन नीडल, जैसे वो सुइयों के ऊपर बैठा हो। moves his elbows as if he were trying to keep his equilibrium, अपनी कोहनियों को मोड़ता, एल्बो माने कोहनियों को मोड़ता, जिससे कि जैसे मानो कि वो बैलेंस बनाना चाहता हो, इक्विलिब्रियम माने उसको बैलेंस करना चाहता हो। एंड गास्प अबाउट लाइक समवन सफोकेटिंग, और ऐसे गास्प कर रहा था, ऐसे सांस ले पा रहा था जैसे कि वो घुटन महसूस कर रहा हो, सफोकेटिंग माने घुटन। हु डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाई एंड वेयर फॉर ही इज देयर, कहने का मतलब जो समझ नहीं पा रहा था कि वो कहाँ जा रहा है, वो वहां पर क्यों है और क्यों जा रहा है। वॉट स्काउंडल दे ऑल आर, जोक्स द ऑफिसर, ऑफिसर जोक करता है कि ये सभी लोग कौन है, ये गधे लोग आसपास में घूम रहे हैं, जो वांडेरर घूम रहे हैं। स्काउंडल कौन है, स्काउंडल वेगाबॉन्ड सेम है, तो जो घूमने वाले लोग हैं ये कर क्या रहे हैं। वन वुड थिंक दे हैड ऑल एंटर्ड इनटू अ अग्रीमेंट टू जॉस्टल यू और फॉल अंडर योर हॉर्स, कहने का मतलब है कोई ना कोई तो ये सोच सकता है कि वो शायद इस बात से अग्री हैं, सहमत हैं, टू जॉस्टल मतलब धक्का मुक्की करने के लिए, टू यू और फॉल अंडर योर हर्स, वो सभी लोग तुम्हारे घोड़े के सामने क्यों आ रहे हैं। मतलब वो भी जोक कर रहा होता है कि देखो, एक तो जो कैब ड्राइवर है वो उल्टा सीधा चला रहा है, तो वो क्या ऊपर से जोक बोलता है कि देखो सभी अफरा तफरी में, जो धक्का मुक्की में, ये सभी लोग तुम्हारे घोड़े के सामने क्यों आ रहे हैं। योना लुक्स अराउंड एट द ऑफिसर एंड मूव्स हिज लिप्स, योना क्या करता है, उसकी तरफ मुड़ता है, ऑफिसर की तरफ, और अपने होठों को चलाता है। ही एविडेंटली माने अपेरेंटली, स्पष्ट तरीके से वांट टू से समथिंग, वो कुछ कहना चाहता था, बट द ओनली साउंड दैट इशू इज अ स्नफर, लेकिन एक ही आवाज आ सकी, वो भी उसके सांस लेने की, स्नफ करने की। वॉट आस्क्ड द ऑफिसर, ऑफिसर ने पूछा कि अरे क्या कहना चाहते हो। आयोना ट्विस्ट हिज माउथ इनटू ए स्माइल, अब जो आयोना है वो अपने मुंह को दोबारा से टर्न करता है इनटू ए स्माइल, मुस्कुराहट में मोड़ देता है। विद एन एफर्ट, और एक एफर्ट के साथ में, प्रयास के साथ में, सेज हॉर्स हॉर्सली मतलब थोड़ा सा फियर्सली तरीके से वो बोलता है, ठीक है, मतलब खरखराहट में, अपने कहते हैं ना गले में वो हो जाता है थोड़ी सी, तो हॉर्सली तरीके से वो बोलता है जैसे उसके गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, माय सन, कि मेरा बेटा, बैरन डाइड दिस वीक, कि मेरा बेटा जो है वो मर चुका है इस हफ्ते में मेरा बेटे की डेथ हो गई है। ओके, हम, व्हाट डिड ही डाई फॉर, वो बोलता है, ऑफिसर पूछता है वो किससे मरा, वो किससे मरा। इसको बोलते हैं हॉर्सली, खरखराहट से, है ना, गले में खरखराहट हो जाती है इसलिए। इयोना टर्न्स विद हिज होल बॉडी टुवर्ड्स हिज फेयर, अब इयोना अपनी पूरा जो शरीर है वो पूरा ही मोड़ लेता है, किसके ऊपर, किसकी तरफ, अपने यात्री की तरफ, जो उसका यात्री होता है, पैसेंजर होता है। सेज कहता है, एंड हु नोज, और कौन जानता है, दिस से हाई फीवर, वो कहते हैं कि उन्हें उसे बुखार आ गया था। ही वॉज 3 days इन द हॉस्पिटल, वो 3 दिन हॉस्पिटल में रखा, 3 दिन हॉस्पिटल में रहा, एंड देन डाइड, और उसके बाद में मर गया। गॉड्स विल डन मतलब जो भगवान की इच्छा थी वो पूरी हो गई। टर्न्स राउंड द डेविल साउंड फ्रॉम द डार्कनेस, तो जो ऑफिसर है वो बोलता है अरे मुड़ो, मुड़ जाओ, द डेविल राक्षस कहेंगे पीछे मुड़ो, साउंड फ्रॉम द डार्क में, अंधेरे से ही आवाज आती है। हैव यू पॉप्ड ऑफ, क्या तुम यहाँ से भाग चुके हो, क्या तुम यहाँ पर हो नहीं। ओल्ड डॉगी, पुराने पुराने आदमी, कहने का मतलब ओल्ड डॉगी वृद्ध आदमी, डॉगी का मतलब क्या यहाँ पर वृद्ध आदमी। ए यूज योर आईज, अपनी आंखों को देखो, मुड़ा हुआ था तो इसलिए बोला। गो ऑन सेज द ऑफिसर, ऑफिसर बोला जल्दी चलो, अदरवाइज वी शैल नॉट
गेट देयर बाय टुमारो, नहीं तो हम कल नहीं पहुंच पाएंगे। हेयर अप, हरी अप अ बिट, जल्दी करो थोड़ा। द कैब ड्राइवर अगेन स्ट्रेचेज हिज नेक, दोबारा से जो कैब ड्राइवर था घोड़ा गाड़ी वाला, उसने अपनी जो नेक थी, गर्दन दोबारा से स्ट्रेच करी थोड़ी, उसे तना। सिट्स अप एंड विद अ बैड ग्रेस, मतलब थोड़ा सा बुरे तरीके से, दुख के साथ में, बिना मंगल के वो क्या हुआ, वहां पर बैठ गया। सिट्स अप, बिना खुशी के। ब्रांडिशेस हिज whip, और अपने चाबुक चाबुक जो है वो उसको घुमाया। सेवरल टाइम्स अगेन ही टर्न्स लुक एट हिज फेयर, मतलब कई बार उसने अपने फेयर की तरफ देखा, जो सवारी है उसकी तरफ देखा। बट द लेटर हैज क्लोज हिज आईज एंड अपेरेंटली इज नॉट डिस्पोज टू लिसन, लेकिन लेटर का मतलब इसलिए यूज करा है क्योंकि जो सुनने वाला है, मतलब फेयर जो है, जो सवारी है, जो उसका यात्री था, उसने क्या कर लिया था, उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। आंखें बंद कर ली थी अपेरेंटली, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा था, इज नॉट डिस्पोज टू लिसन, कि वो सुनने वाला नहीं है। हैविंग डिपोजिटेड द ऑफिसर इन वाइबर्ग, मतलब वाइबर्ग में उस ऑफिसर को छोड़ने के बाद में ही स्टॉप्स बाय टेवरन, टेवरन पर वो रुका था। टेवरन यहाँ पर क्या सिटी है, टाउन है। डबल्स हिमसेल्फ अप ऑन हिज सीट, और दोबारा से क्या हो गया, अपने आप को फिर से सिकुड़ के बैठ गया। एंड अगेन रिमेन्स मोशनलेस, और फिर से क्या हो गया, कोई मूव नहीं कर रहा, वो कोई मूव नहीं कर रहा। While the snow once more began to cover him and his horse, और दोबारा से जो बर्फ थी वो फिर से वहीं पर पड़ने लग गई, उसे कवर करने लग गई, और उसके घोड़े को भी। An hour and another, मतलब एक घंटे के बाद में, अनदर देन अलोंग द फुटपाथ, फुटपाथ के चारों तरफ, मतलब फुटपाथ पर, विद अ स्क्वीक गैलसूस। स्क्वीक क्या है, स्क्वीक ऐसी आवाज होती है जो बहुत ही पतली आवाज होती है, जैसे कि ब्रेक की आवाज, ठीक है, चूहों की आवाज। गैलसूस होते हैं बड़े जूते जो बर्फबारी के समय पर पहने जाते हैं। तो जो जूतों की आवाज थी बहुत ही पतली आवाज। एंड क्वारलिंग, लड़ते हुए, कम थ्री यंग मैन, तीन लोग आ रहे थे। टू ऑफ देम टॉल एंड लैंकी, मतलब दो जो आदमी थे वो तो बहुत लंबे थे, और एक पतला था। लैंकी माने पतला, एंड लैंकी, मतलब टू ऑफ देम टॉल, दो तो बहुत लंबे थे, एंड लैंकी, और पतले थे, लंबे और पतले। एंड थर्ड वन शॉर्ट, और तीसरा जो था वो बहुत ही छोटा था। एंड हम बैग्ड, और उसके पीछे कुबड़ निकला हुआ था। कुबड़ वही कैमल वाला। कैबी टू द पुलिस ब्रिज, तो वो बोलते हैं, अरे कैबी, कैब ड्राइवर, जाओगे पुलिस ब्रिज की तरफ। इन ए क्रैक्ड वॉइस कॉल्ड द हम्पबैक, और हम्पबैक अपनी इस थोड़ी सी क्रैक्ड वॉइस में वो बोलता है, ठीक है, खरखराटी आवाज में वो बोलता है। द थ्री ऑफ अस फॉर टू ग्रेवेनिक्स, बोलता है कि तीन लोगों के हम सिर्फ दो ग्रेवनिक देंगे। ग्रेवनिक क्या है, एक कॉपेक तरह की करेंसी है, मान लीजिए इसको, तो ये रशियन करेंसी है। योना पिक्स अप reins एंड स्मैक हिज लिप्स, योना ने फिर से लगाम उठाई और अपने होठों को चलाया, ठीक है, स्मैक करा, टक टक करके करते हैं ना। टू ग्रेवनिक्स इज नॉट फेयर प्राइस, कहने का मतलब दो ग्रेवनिक इतना अच्छा अमाउंट नहीं था। बट ही डज नॉट माइंड वेदर इट इज अ रूबल और 5 कोपेक, लेकिन उसे कोई मतलब नहीं है कैब ड्राइवर को, वेदर इट इज अ रूबल, चाहे एक रूबल हो या फिर 5 कोपेक होंगे, ठीक है, एक रूबल बड़ा होता है, काफी कोपेक होते हैं इसमें। टू हिम, उसके लिए इट इज ऑल द सेम ना, इसके लिए वो सभी लोग, सभी क्या है, सभी सेम है। सो लॉन्ग एज दे आर फेयर्स, वो उसे क्या चाहिए, सिर्फ फेयर्स चाहिए, मतलब यात्री आने चाहिए, सवारी आनी चाहिए। द यंग मैन जॉसलिंग ईच अदर एंड यूजिंग बैड लैंग्वेज, और जो यंग मैन थे ये लोग क्या कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे और गलत भाषा बोल रहे थे। अप्रोच द स्ली एंड ऑल थ्री एट वंस ट्राई टू गेट ऑन टू द सीट, और सभी लोग एक साथ में वहां पर क्या कर रहे थे, सीट पर बैठना चाहते थे। देन बिगिंस अ डिस्कशन, और फिर उसके बाद में इनके बीच में बातचीत चलती है। एज टू विच टू शैल सिट एंड हु शैल बी द वन टू स्टैंड, मतलब कौन दो लोग बैठेंगे और एक खड़ा रहेगा, क्योंकि सीट पर दो ही लोग बैठ सकते हैं। आफ्टर रैंगलिंग, एक दूसरे को झकझोरते हुए, अब्यूजिंग ईच अदर, एक दूसरे को गाली देते हुए, एंड मच पेटुलेंस, और बच्चों की तरह लड़ाई लड़ते हुए, इट इज एट लास्ट डिसाइडेड, बाद में ये निर्णय लिया गया, दैट द हम्प बैक शैल स्टैंड, कि जो कुबड़ वाला व्यक्ति है वो खड़ा रहेगा, एज ही इज स्मॉलेस्ट, जैसे कि वो सबसे छोटा है। नाउ देन हरी अप, सेज हम्पबैक इन ए ट्वांगिंग वॉइस, और तेजी की आवाज में जो कुबड़ वाला व्यक्ति था उसने बोला कि जल्दी करो, अब जाना है हमें। एज ही टेक्स हिज प्लेस, जैसे ही उसने अपना स्थान लिया, एंड ब्रेथ्स एंड यूनाज नेक, जैसे ही उसने क्या किया, यूना की गर्दन की तरफ बड़ी लंबी सांस ली। ओल्ड फरी, और उसकी तरफ देख के क्या बोलता है, अरे बूढ़े आदमी कहीं के, हेयर मेट, यहाँ पर जो तुम्हारे साथी हैं, व्हाट अ कैप यू हैव, एक यहाँ पर एक साथी बोलता है, अरे तुम्हारे पास में क्या बढ़िया कैप है, देयर इज नॉट अ वर्स
वन टू बी फाउंड इन ऑल पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग क्या है, यहाँ पर शहर है, कि शायद पीटर्सबर्ग में इतना बुरा तो कैब कहीं मिल ही नहीं सकता। उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। ही गिगल्स इयोना, इयोना हंसता है ही करते हुए। सचा, वो बोल रहा होता है सचा, तुम तो लोग बड़े बेकार हो। सचा मतलब सचा। नाउ यू सचा हरी अप। तो लेकिन लोग क्या बोलते हैं, अरे सचा तुम पहले काम करो अपना, चलो हरी अप जल्दी करो। आर यू गोइंग द होल वे एट दिस पेस, क्या तुम पूरी पूरी जर्नी में ऐसे ही चलोगे। आर यू डू यू वांट इट टू द नेक, कहने का मतलब तुम्हें भी गर्दन पर चाबुक चाहिए, जैसे वो हॉर्स के नेक पर मारता है जो इयोना है। माई हेड फील्स लाइक बस्टिंग सेज वन ऑफ द लैंकी। अब एक पतला आदमी जो है वो बोलता है कि मेरा तो सर फटा जा रहा है वंश। एक बार बोलता है एट द लास्ट नाइट एट द डोंक मासोस, कहने का मतलब है अंतिम रात में एट डोंक मासो। डोंक मासो क्या, ये होटल है, कि इस होटल पर वास्का एंड आए, मतलब वास्का और मैंने ड्रिंक द होल ऑफ 4 बॉटल्स ऑफ कॉग्नेक। कॉग्नेक क्या है, यहाँ पर शराब है, कि हमने 4 बोतल पी थी, किसकी, शराब की पूरी 4 बोतल, किसने, वास्का एंड मैंने। तो दोनों लोग बोल रहे हैं आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू लाई फॉर सेज द अदर लैंकी। दूसरा पतला इंसान गुस्से में बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो। यू लाइक अ ब्रूटल, तुम तो एक कैसे असभ्य तरीके से झूठ बोलते हो। गॉड स्ट्राइक मी इट इज ट्रूथ, मतलब भगवान मुझे मार दे ये सच है, अगर ये झूठ है तो भगवान मुझे मार दे। इट इज ट्रूथ, वो बोलता है कि ये सच है। इट इज मच द ट्रुथ एज द लाउज कफ, वो बोलता है कि ये उतना ही सत्य है, उतना ही सच है जितने कि किसी के शरीर पर एक लाउज हो जाता है। लाउज क्या है, जूं होता है, इंसेक्ट। जितना लाउज जो जूं होता है, जूं खांसता है, उतना ही सच है। अब जूं कभी खांसता भी है, तो यहाँ पर हाइपरबोल दे दिया है। ही हाइपरबोल क्या होता है, अत्युक्ति अलंकार, अत्युक्ति अलंकार, बड़ा चढ़ाकर बोलना। ही क्रिंस इयोना, इयोना हंसता है। व्हाट गे यंग जेंटलमैन, मतलब ये लोग कैसे हैं, ये लोग कैसे हैं, बड़बड़ाने वाले लोग। शॉ गो टू द डेविल सेज द हम्पबैक इंडिग्नेंटली, मतलब गुस्से में जो हम्पबैक है, कुबड़ वाला व्यक्ति है, वो बोलता है राक्षस कहीं के, जल्दी चलो। आर यू गोइंग टू गेट ऑन और नॉट ओल्ड यू पेस्ट, कहने का मतलब तुम जा रहे हो या फिर नहीं। आर यू गोइंग टू गेट और नॉट, हमें पहुंचाओगे या नहीं। ओल्ड यू ओल्ड पेस्ट का मतलब क्या, तुम दुख भरे इंसान। इज दैट द इज दैट द वे टू ड्राइव, कि ये चलाने का तरीका है। यूज द whip a bit, अरे चाबुक का यूज करो थोड़ा सा। गो ऑन डेविल गो ऑन गिव इट टू हिम वेल, उसको थोड़ा चाबुक मारो, किसको, घोड़े को। यूना फील्स एट हिज बैक द लिटिल मैन रिंगलिंग, जो छोटा आदमी था पीछे कुबड़ वाला, वो उसकी तरफ बार बार घूम रहा था, तो वो सब कुछ फील कर रहा था, कौन, यूना। एंड द ट्रेम्बल इन हिज वॉइस, और उसकी जो आवाज थी लड़खड़ाने वाली, उसको भी वो सुन रहा था। ही लिसन टू द इंसल्ट हर्ल्ड एट हिम, और उसके ऊपर उसकी जो बेइज्जती करी जा रही थी वो भी वो सुन रहा था। सीज द पीपल, इन लोगों को देखकर। एंड द लिटिल बाय लिटिल द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस लीव्स हिम, जो उसके अंदर अकेलेपन की जो फीलिंग्स थी वो धीरे धीरे करके वो निकल गई, किसके अंदर से, इयोना के अंदर से। द हम्पबैक गोज ऑन स्वेरिंग अंटिल ही गेट्स मिक्स अप इन सम ऑफ elaborate 6 foot oath और चोक्ड विद कफिंग, कहने का मतलब है जो कुबड़ वाला व्यक्ति था वो जब तक बोलता रहा, गाली देता रहा, जब तक कि क्या हो गया, जब तक कि उसका जो गला है चोक्ड नहीं हो गया, मतलब खांसी से जब तक उसका गला शांत नहीं होगा तब तक रुका नहीं वो। द लैंकीज बिगिन टू टॉक, अब जो पतले व्यक्ति थे वो बात करने लग गए। अबाउट अ सर्टेन नडेज़्डा पेट्रोवना, कहने का मतलब वो किसी आदमी के बारे में बात करने लगे, किसके बारे में, नडेज़्डा पेट्रोवना के बारे में बात करने लगे। इयोना लुक्स राउंड एट देम, इयोना उनकी तरफ देखने लग गया। सेवरल टाइम्स, कई बार उनकी तरफ देखा। ही वेट्स फॉर द टेम्पररी साइलेंस, वो इंतजार कर रहा था कि कैसे भी शांत हो जाए। देन टर्निंग राउंड अगेन ही मर्मर्स, क्योंकि वो बताना चाहता था अपना दुख, ठीक है, और उनकी तरफ बार बार दोबारा से मुड़ा और बड़बड़ाया। क्या बड़बड़ाया, माय सन, मेरा बेटा, डाइड दिस वीक, इस हफ्ते मर गया। वी मस्ट ऑल डाई साइज हम्पबैक, जो कुबड़ वाला व्यक्ति था बड़ी सांस के साथ हम बोलता है हम सबको मरना है। वाइपिंग हिज लिप्स आफ्टर आफ्टर एन अटैक ऑफ कफिंग, कहने का मतलब अपने होठों को वाइप करते हुए वो खांसी के बाद में ये बोलता है, कौन, कुबड़ वाला व्यक्ति। नाउ हरी अप, जल्दी करो, हरी अप जल्दी करो, जेंटलमैन आई रियली कैन नॉट गो एनी फार्दर लाइक दिस, ऐसे तो हम कभी आगे नहीं जा पाएंगे। वैन विल ही गेट अस देयर, तुम हमें वहां पर कब तक पहुंचाओगे। वेल
जस्ट यू स्टिमुलेट हिम लिटिल इन द नेक, जल्दी से तुम क्या करो, उस पर चाबुक चलाओ, किस पर, घॉट्स पर, जिससे कि जल्दी पहुंच जाओ। यू ओल्ड पेस्ट, तुम बूढ़े, क्योंकि जो इयोना है वो थोड़ा सा बूढ़ा है, तुम बूढ़े दुख भरे इंसान, डू यू हियर, क्या तुम सुन रहे हो, आई विल बोन योर नेक फॉर यू, मैं तो तुम्हारी गर्दन की हड्डी तोड़ दूंगा, इफ वन ट्रीटेड दैट लाइक यू विद सेरेमनी, यदि कोई हमसे ऐसे व्यवहार करेगा तो, ठीक है, हमें जल्दी पहुंचाओ। वन वुड हैव टू गो ऑन फुट, इससे बढ़िया तो कोई पैदल चला जाए वो पहुंच सकता है, डू यू हियर, क्या तुम सुन रहे हो, ओल्ड सरपेंट, कहीं पुराने सांप कहीं के, तुम जा नहीं रहे हो, जल्दी से चलो, और डू यू नॉट केयर अ स्पिट, तुम बिल्कुल भी हमारी परवाह नहीं कर रहे हम जो बोल रहे हैं, ठीक है, जो स्पिट का मतलब क्या, जो हम बोल रहे हैं इतना, तुम उसकी परवाह क्यों नहीं कर रहे, इयोना हियर्स रादर देन फील्स ब्लो दे डील हिम, कहने का मतलब इयोना क्या कर रहा था, खाली सुन रहा था, महसूस नहीं कर रहा था, खाली सुन रहा था, द ब्लो दे डील हिम, मतलब जिस प्रकार से उसको इंसल्ट कर रहे थे, ही लाफ्स, और वो हंसता है, दे आर गे यंग जेंटलमैन, और सोचता है ये तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही आदमी हैं गधे प्रकार के, गॉड ब्लेस देम, भगवान इनकी रक्षा करे, क्या भी आर यू मैरिड, तो आस्क लैंकी वन, मतलब एक पतले इंसान ने क्या पूछा, क्या भी आर यू मैरिड, क्या तुम शादीशुदा हो, ही आए ही गे यंग जेंटलमैन, मतलब वो हंसते हुए बोलता है, जेंटलमैन नाउ आई हैव ओनली अ वाइफ, मेरे पास में एक पत्नी है, एंड द मॉइस्ट ग्राउंड, और मेरे पास में जो जमीन है कुछ, हो दैट्स टू से, ये तो कहना था, द ग्रेव, और मेरे पास में मेरी कब्र है, मतलब और कुछ नहीं, मेरे पास में थोड़ी सी जमीन है और कब्र है, माई सन हैज डाइड, मेरा पुत्र जो है वो मर चुका है, आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ, अ वंडरफुल थिंग, एक शानदार चीज क्या है, डेथ मिस्टुक द डोर, डेथ ने गलती कर दी, वो उसने दूसरे दरवाजे को खटखटाया, इंस्टेड ऑफ कमिंग टू मी, मेरे पास आने के बजाय वो कहां पर पहुंच गई, मेरे बेटे के डोर पर, दरवाजे पर, इट वैन टू माई सन, मेरे बेटे की तरफ पहुंच गई, एवना टर्न्स राउंड टू टेल देम हाउ हिज सन डाइड, एवना मोड़ा अपने बेटे के बारे में बताने के लिए कैसे वो मरा, एट दिस मोमेंट, और इसी मोमेंट में द हेम्प बैग गिविंग अ लिटिल चाय, और इसी मोमेंट में जो कुबड़ वाला व्यक्ति था वो एक सांस लेता है आराम से और बोलता है, थैंक गॉड, हे भगवान, वी हैव एट लास्ट रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, हम आखिरकार पहुंच ही गए डेस्टिनेशन पर, अपने मंजिल पर, एंड इयोना वॉचेस देम डिसअपियर थ्रू द डार्क एंट्रेंस, और इयोना ने देखा कि वो अंधेरे वाले जो गेट की तरफ वो गायब हो गए एकदम से, ठीक है, कहने का मतलब बहुत स्पीड से भागे, वंस मोर, एक और बार ही इज अलोन, फिर से अकेला हो गया, एंड अगेन सराउंडेड बाय साइलेंस, और अगेन दोबारा से उसके पास जो चुप्पी है वो चारों तरफ फैल गई, शांत हो गया, हिज ग्रीफ विच हैज अबेटेड फॉर अ शॉर्ट वाइल, जो उसका दुख था वो कुछ देर के लिए चला गया था, कम हो गया था, रिटर्न्स एंड रेंट्स हिज हर्ट विद ग्रेटर फोर्स, अब दोबारा से लौट आया है और दोबारा से उसके हर्ट को दबा रहा है बड़े बल के साथ में, विद एन एंग्सियस माने चिंतित होकर, एंड हरीड लुक, और जल्दबाजी की हरीड लुक, ही searches among the crowds passing on either side of the street to find whether there may be just a one person who will listen to him, कहने का मतलब है जो भीड़ है उनकी तरफ वो देखने लग गया, उनके बीच में देखने लग गया कि कोई इस गली में, शायद कोई ऐसी गली में कोई मिल जाए, मे बी जस्ट वन पर्सन हु विल लिसन टू हिम, जो उसकी बात को सुन ले, बट द क्राउड्स हरी अप विदाउट नोटिसिंग हिम हिज ट्रबल, मतलब उसकी मुसीबत को देखे बिना जो जितनी भी भीड़ है वो बिना किसी नोटिस करे उसको वो भागे जा रही है, येट इट इज सच एन इमेंस, और ये तो बहुत इमेंस दुख हो गया था, इनलिमिटेबल अनलिमिटेड दुख उसके पास में था, सो डिज हर्ट ब्रेक, शायद उसका जो दिल है वो टूट जाए, एंड द ग्रीफ पॉर आउट, और शायद जो दुख है वो बाहर निकल कर आ जाए, इट वुड फ्लो ओवर द होल अर्थ, और शायद वो पृथ्वी पर पूरी तरफ फैल जाए, क्या दुख, इतना दुख है योना के पास में, सो इट सीम्स, और ऐसा प्रतीत होता है, एंड येट नो वन सीज, और फिर भी कोई इसे देख नहीं पा रहा, इट हैज मैनेज टू कॉन्सील इटसेल्फ इन सच अ इनसाइनिफिकेंट सेल, मतलब वो अपने इस प्रकार की सेल में इस इस दुख को कैसे हाइड करे हुए, कैसे छुपाए रखा हुआ है, इनसाइनिफिकेंट सेल, सेल माने अपनी किसी कोने में उसको कैसे अपने अंदर ही अंदर वो कैसे दबा रहा है, दैट नो वन कैन सी इट, और इसको कोई नहीं देख रहा है, इवन बाय डे विद लाइट, मतलब दिन के प्रकाश में भी इसको कोई देख नहीं पा रहा है कि देखो योना के पास में कितना दुख है, योना सीज अ हॉल पोर्टर विद सम सैकिंग एंड डिसाइडेड टू टॉक टू हिम, योना एक हॉल पोर्टर को देखता है, मतलब एक कुली को देखता है बोरों के साथ में, सैकिंग माने बोरों के साथ में, और निर्णय करता है कि वो उससे बात करेगा,
फ्रेंड व्हाट अ सॉर्ट ऑफ टाइम इट इज, ही आस्क, वो पूछता है कि समय क्या हुआ है। पास्ट 9, 9 बज गए हैं। व्हाट आर यू स्टैंडिंग हियर फॉर, मूव ऑन। और जो पोर्टर होता है, कुली, वो बोलता है यहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ से हटो। योना मूव्स ऑन अ फ्यू स्टेप, वो कुछ दूर चलता है, डबल्स हिमसेल्फ, दोबारा से सिकुड़ जाता है, एंड अबेंडन्स हिमसेल्फ टू हिज ग्रीफ, और दुख को थोड़ा दूर करता है अपने से। ही सी इट इज यूजफुल टू यूजलेस टू पीपल फॉर टू टर्न टू पीपल फॉर हेल्प। कहने का मतलब ये तो बिल्कुल यूजलेस है, बेकार है लोगों के पास में जाना मदद के लिए। इन लेस देन 5 मिनट्स, 5 मिनट से कम में ही स्ट्रेडन्स हिमसेल्फ, वो अपनी तरफ गया, होल्ड्स अप हिज हेड, अपना सर सीधा किया, एज इफ मानो ही फेल्ट सम शार्प पेन, जैसे मानो उसको बड़ा बहुत तेजी का दुख हो रहा हो, दर्द हो रहा हो। एंड गिव्स अ टग एट द reins, और एकदम से उसने अपनी लगाम पर टक किया, उसे हिलाया। ही कैन बियर इट ही कैन बियर इट नो लॉन्गर, वो ज्यादा समय के लिए इसको महसूस नहीं कर सकता, वो सह नहीं सकता। द स्टेबल, ही थिंक्स, वो सोचता है कि अस्तबल, अस्तबल घोड़े का अस्तबल। एंड द लिटिल हॉर्स, और जो छोटा हॉर्स था, एज इफ मानो कि वो समझ गया, स्टार्ट्स ऑफ एट ट्रोट, वो भी चलना स्टार्ट कर दिया, जैसे वो समझ गया हो कि हाँ स्टेबल जाना है, अस्तबल जाना है। ट्रोट माने घोड़े का चलना। अबाउट एन आवर एंड हाफ लेटर, मतलब लगभग 1.5 घंटे के बाद में, योना इज सीटेड बाय अ लार्ज डर्टी स्टोव, वो कहाँ बैठ गया, एक बड़े से डर्टी स्टोव पर बैठ गया, गंदे चूल्हे पर बैठ गया। अराउंड अराउंड द स्टोव, और स्टोव के चारों तरफ, ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर, ऑन द बेंचेस, बेंचेस के ऊपर, पीपल आर स्नोरिंग, पीपल क्या कर रहे थे, लोग घर्राटे मार रहे थे, मतलब सब सो चुके थे। द एयर इज थिक, हवा बड़ी घनी थी, एंड सफोकेटिंग हॉट, और जो उसकी जो गर्मी थी वो कैसी थी, घुटन वाली थी। योना लुक्स एट द स्लीपर्स, योना स्लीपर्स की तरफ देखता है, चप्पलों की तरफ, स्क्रैचेस हिमसेल्फ, खुद को खुजाता है, एंड रिग्रेटेड हैविंग रिटर्न सो अर्ली, और इतनी जल्दी आने के लिए रिग्रेट करता है, पश्चाताप करता है कि इतनी जल्दी क्यों रिटर्न हो गया वो। आई हैव नॉट इवन अर्न अ फॉर्डर, कहने का मतलब मैंने अपना फॉर्डर भी नहीं कमाया, फॉर्डर मतलब जो चारा है, किसका, घोड़े का। ही थिंक्स, वो सोचता है, दैट्स व्हाट्स माई ट्रबल, यही मेरी मुसीबत है। मैन हु नोज हिज जॉब, एक आदमी जो अपनी जॉब को जानता है, हु हैज हैड इनफ टू ईट एंड हिज हॉर्स टू, जिसके पास में खुद के लिए खाना भी होता है, अपने घोड़े को भी खिलाने के लिए, कैन ऑलवेज स्लीप पीसफुली, वो आराम से सो सकता है। अ यंग कैब ड्राइवर इन वन ऑफ द कॉर्नर हाफ गेट्स अप, कहने का मतलब है एक यंग कैब ड्राइवर था, घोड़ा गाड़ी वाला, एक कॉर्नर में पड़ा हुआ था, हाफ गेट्स अप, उठा वो उठा, ग्रंट स्लीपली, मतलब हालांकि सोया हुआ था लेकिन उठा, एंड स्ट्रेचेस टुवर्ड्स अ बकेट ऑफ वाटर, और बकेट ऑफ वाटर की तरफ वो स्ट्रेचेस करते हुए उठा, अंगड़ाई लेते हुए। डू यू वांट ड्रिंक, योना आस्क हिम, पूछता है कि तुम क्या ये पानी पियोगे, योना आस्क हिम, योना पूछता है, डोंट यू वांट टू ड्रिंक, क्या तुम्हें पानी नहीं चाहिए। दैट्स सो, दैट्स सो, और दैट इज सो, और यही हुआ कि योर गुड हेल्थ, योना बोलता है कि तुम्हारा स्वास्थ्य तो अच्छा है, बट लिसन, तुम सुनो, मेट साथी, यू नो, तुम जानते हो, मेरा जो सन है वो मर गया है। डिड यू हियर, तुमने सुना, दिस वीक, इस हफ्ते, इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, इट इज अ लॉन्ग स्टोरी, ये बहुत लंबी स्टोरी है। योना लुक्स टू सी व्हाट इफेक्ट हिज वर्ड्स हैव, योना देखता है कि उसके शब्दों का कोई प्रभाव हुआ है उस पर, नहीं, जो यंग ड्राइवर हुआ, यंग जो टोंगा ड्राइवर है, ठीक है, यंग जो घोड़े वाला है। नन द यंग मैन हैज हिडन हिज फेस एंड फास्ट स्लीप, मतलब उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं होता, जो यंग मैन होता है, जो घोड़े वाला होता है, और वो क्या करता है, अपने सर को और हाइड कर लेता है और सो जाता है, फास्ट स्लीप अगेन, दोबारा से। द ओल्ड मैन साइज एंड स्क्रैचेस हिज हेड, और जो बूढ़ा आदमी था, यंग जो इयोना है, वो सांस लेता है बड़ी लंबी और अपने सर को खुजाता है। जस्ट एज मच एज द यंग वन वांट्स टू ड्रिंक, मतलब उतनी, जैसे कि जितना जो यंग कैब ड्राइवर था, जितना पानी के लिए पानी चाहता था, द ओल्ड मैन वांट्स टू टॉक, और आदमी ये जो ओल्ड मैन है वो भी उतना ही बात करना चाहता है किसी से, जितना प्यासा वो था, उसी प्रकार से जैसे मानो ये किसी से बोलने के लिए प्यासा हो। इट विल सून बी अ वीक सिंस सन डाइड, मतलब इसके लड़के को मरे हुए लगभग 1 हफ्ता हो जाएगा। एंड ही इज नॉट बीन एबल टू स्पीक अबाउट इट प्रॉपरली टू एनीवन, और इसने अभी तक किसी किसी को इसके बारे में नहीं बताया है। वन मस्ट टेल इट स्लोली एंड केयरफुली, किसी ना किसी को ये धीरे धीरे और सावधान तरीके से बताना चाहिए, किसी ना किसी को। हाउ हिज सन फेल इल, कि वो कैसे, उसका बेटा कैसे बीमार पड़ा, हाउ ही सफर्ड, कैसे पीड़ित हुआ, वॉट ही सेड बिफोर ही डाइड, मरने से पहले उसने क्या कहा, हाउ ही डाइड, वो कैसे मरा,
वन मस्ट डिस्क्राइब एवरी डिटेल ऑफ द फ्यूनरल, उसके मरने के बारे में हर एक डिटेल उसको समझानी चाहिए, है ना। एंड द मतलब किसी ना किसी को ये समझाना चाहिए जिससे कि उसका जो दुख है वो कम हो जाए। एंड द जर्नी टू द हॉस्पिटल टू फैच डैड सन्स क्लॉथ, और जो हॉस्पिटल की जो यात्रा थी जहां पर जो मरे हुए लड़के के कपड़े लाए गए उसको सर्च किया गया। हिज डॉटर, उसकी जो डॉटर है, पुत्री है, इसकी डॉटर भी है, दूसरा करेक्टर है एनीजिया। एनीजिया उसकी जो डॉटर है, हैज रिमेन्ड इन द विलेज, वो अभी गांव में है। वन मस्ट टॉक अबाउट हर, किसी ना किसी को उसके बारे में भी बात करनी चाहिए। इट इज नथिंग ही हैज टू टेल, और ये बिल्कुल कुछ नहीं है उसे बताने के लिए। श्योरली द लिसनर वुड गास्प एंड sigh, और शायद जो सुनेगा वो क्या बोलेगा, वो एक लंबी सांस लेगा और क्या बोलेगा, एंड सिंपैथाइज विद हिम, और उसके साथ में थोड़ा विनम्र हो जाएगा, जिससे कि वो बोलेगा हाँ बड़ा दुख है तुम्हारे पास में। इट इज बेटर, ये शायद अच्छा रहेगा, टू टॉक टू वुमेन, शायद ये अच्छा रहेगा, वो सोचता है कैब ड्राइवर कि शायद औरत से बात करने में ज्यादा अच्छा, महिला से बात करना ज्यादा अच्छा रहेगा। टू वर्ड्स आर इनफ टू मेक देम सोब, कहने का मतलब दो ही शब्द उनके लिए काफी होते हैं उन्हें रुलाने के लिए। सोब माने फपक फपक के रोना, तो औरतें तो जल्दी रो जाती हैं। आई विल गो एंड लुक आफ्टर माई हॉर्स, मैं तो जाऊंगा और अपने हॉर्स की देखभाल करूंगा। थिंक्स योना, योना सोचता है, देयर इज ऑलवेज टाइम टू स्लीप, हमेशा सोने के लिए समय होता है। नो फियर ऑफ दैट, इसमें डरने के लिए कुछ नहीं है। ही पुट्स ऑन हिज कोट, अपने कोट को उतार के रखता है। गोज टू द स्टेबल टू हिज हॉर्स, अपने घोड़े की तरफ अस्तबल में जाता है। ही थिंक्स ऑफ द कॉर्न, वो सोचता है कॉर्न के बारे में। कॉर्न माने चारा बोलेंगे यहाँ पर, क्या चारा, वो कॉर्न के बारे में सोचता है। द हे माने भूसा। द वेदर व्हेन ही इज अलोन, जब वो अकेला था। ही डेयर्स नॉट टू थिंक ऑफ हिज सन, जब वो अकेला था तो उसे सोचने की कोई वो नहीं पड़ती थी। ही डेयर नॉट थिंक ऑफ हिज सन। ही कैन स्पीक अबाउट हिम एनीवन टू, कहने का मतलब है वो ही कैन स्पीक अबाउट हिम एनीवन, मतलब किसी को भी बता सकता था। बट टू थिंक ऑफ हिम, लेकिन जब भी वो उसको सोचता था तो होता क्या था, एंड पिक्चर हिम टू बी हिमसेल्फ इज अनबियरेबल पेन, तो उसके सामने जैसे वो नहीं सोचता था तो बात ठीक रहती थी, लेकिन जैसे सोचने लग जाता तो एक पिक्चर उसके बेटे के सामने आ जाती थी, और ये बहुत ही भयानक और अनबियरेबल पेन होता था, मतलब ये दर्द बड़ा ही असहनीय होता था उसके लिए। आर यू टकिंग इन, योना आस्क हिज हॉर्स, अपने घोड़े से पूछता है योना कि तुम क्या खा रहे हो। टकिंग माने वो चर रहा होता है। लुकिंग एट हिज ब्राइट आइज, उसकी चमकीली आंखों की तरफ देखता है। गो ऑन टक इट, कि चरते रहो। दो वी हैव नॉट अर्नड आर कॉर्न टू, कहने का मतलब हमने इतना रुपया भी नहीं कमाया अपने खाने के लिए। वी कैन ईट है, हम भूसा खा सकते हैं। यस आई एम टू ओल्ड टू ड्राइव, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ चलाने के लिए। माई सन, मेरे बेटे। माई सन कुड हैव, मेरा शायद बेटा होता तो वो ज्यादा अच्छी तरह से चला पाता। नॉट आई, मैं नहीं। ही वॉज अ फर्स्ट रेट, वो तो सबसे एक्सपर्ट था कैब ड्राइवर, वो तो बहुत अच्छा एक्सपर्ट कैब ड्राइवर था। इफ ओनली ही हैड लिव्ड, यदि वो जिया होता। आयोना इज साइलेंट फॉर अ मोमेंट, आयोना शांत हुआ कुछ मोमेंट के लिए। देन कंटिन्यू, फिर स्टार्ट किया। दैट्स हाउ इट इज माई ओल्ड हॉर्स, देयर इज नो मोर खुजमा यूनिट, तो इसी प्रकार से वो अपने घोड़े से बोलता है। देयर इज नो मोर खुजमा आयोनिक, कहने का मतलब है जो कुजमा आयोनिक है वो नहीं रहा। कुजमा आयोनिक कौन है, उसी का बेटे का नाम है। ही हैज लेफ्ट अस टू लिव, वो हमें जीने के लिए छोड़ गया। एंड ही वेंट ऑफ पॉप, और वो यहाँ से इस दुनिया से चला गया। पॉप का मतलब क्या होता है, एस्केप हो जाना। ठीक है, पॉपकॉर्न सुने ना, तो वो कैसे बनते हैं, उछल उछल के बनते हैं, तो ऐसे ही पॉप माने एस्केप हो जाना। नाउ लेट्स से यू हैड ए फोल, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास में तुम्हारा फोल हो, मतलब तुम्हारा बच्चा हो। एंड यू वर द फोल्स मदर, और तुम उसकी मामा हो, उसकी मॉम हो, मतलब ये घोड़ा से बात कर रहा है। एंड सडनली लेट्स से, और अचानक से ये कहते हैं दैट्स फॉल वेंट एंड लेफ्ट यू टू लिव आफ्टर हिम, और वो तुम्हें छोड़ गया, जो तुम्हारा बच्चा था वो तुम्हें छोड़ के निकल गया और तुम्हें अकेला छोड़ गया। इट वुड बी सैड, और ये बहुत ही दुख भरा होगा। वुडंट इट, क्या ये दुख भरा नहीं होगा। द लिटिल हॉर्स मंचेस, और जो छोटा सा जो घोड़ा होता है वो मंचेस करने लग जाता है, मतलब चबाने लग जाता है। लिसन द ब्रेथ्स ओवर इट्स मास्टर हैंड्स, मतलब उसके मास्टर के, जो उसका मालिक होता है उसके हाथों से उसकी सांसों को सुनता है। जैसे मान लो कि वो उससे अग्री करता हो कि हाँ। योना's फीलिंग्स आर टू मच, योना की जो फीलिंग्स थी बहुत ज्यादा थी फॉर हिम, उसके लिए। एंड ही टेल्स द लिटिल हॉर्स
द होल स्टोरी, और उसने पूरी कहानी किसको बता दी, उस अपने प्यारे घोड़े को बता दी। ओके, सो इट वाज अ वेरी, एंटोन चेखव ने लिखी है, ये बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। तो यही है लेमेंट, कैसा पश्चाताप है, कोई मिलता भी नहीं है दुख बताने के लिए भी। सो यदि आपको समझ में नहीं आया है, then you need to watch this video again. Okay, thank you.